नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की। हम इस समय मौजूद हैं नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय में। बात करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी से। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का पोस्टर लगा हुआ है। अगर आप मऊ में रहते हैं तो इस पोस्टर को ध्यान से देखें। और जिस प्रकार से दो डस्टबिन बनी हुई है, हरा और नीला कूड़ा, उसको फेंकने की जो इस प्रकार से आपको डस्टबिन मिली होगी और नहीं मिली होगी तो स्वयं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार में बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कलर का उपयोग करें, लेकिन एक सांकेतिक प्रारूप से आपको दिखाया गया है ये तस्वीरों में। स्वच्छ भारत मिशन जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से इसमें आप सहयोग करें। सीधे हम रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मोहम्मद तैयब पालकी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वो पंचकुला से लौटे हुए हैं और किस प्रकार से वहाँ पे जो चीजें हुई और उसको लेकर किस प्रकार से वहाँ पे तैयारियां थीं और क्या क्या उन्होंने जाना, क्या क्या उन्होंने सीखा, किस तरह से नगर पालिका को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। और किस प्रकार से आप पंचकुला गए और कैसी रही आपकी ट्रिप और किस तरह से वहाँ पे क्या क्या नया देखने को मिला? जी, पंचकुला में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पर सबसे बड़ा देखा हमने कि सीवरेज सिस्टम, वहाँ पे देखा कि पूरे पंचकुला का पानी एक जगह सीवरेज सिस्टम में आ रहा है और किस तरह से उसको शुद्धिकरण किया जा रहा है और फिर उस पानी को खेती के उपयोग में लिया जा रहा है। उसके अलावा हमने वहाँ पे स्वच्छता का माने समझा कि शहर कितना साफ सुथरा है और वहाँ के आदमियों में भी, वहाँ के जो नागरिक हैं उसमें भी हमने डिसिप्लिन पाई कि एक टॉफ़ी भी खाते हैं तो उसकी पन्नी पॉकेट में डाल लेते हैं और कहीं निश्चित स्थान पर ही डालते हैं। और उसके अलावा हमने अमृत योजना में जो सरकार की योजना चल रही है, पेयजल योजना, हम चाहते हैं कि शहर को हर क्षेत्र में पेयजल की शुद्ध पानी हम उपलब्ध कराएं। उसके बाद हम सीवरेज की तरफ बढ़ने वाले हैं। शहर में सीवरेज सिस्टम का करेंगे। पब्लिक ग्रीवांसेस में पार्क है और रास्ते हैं, लाइट है, ये सब सुविधा देने जा रहे हैं। और शहर में पेशाब खाने, टॉयलेट, ये सब सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। ये सब करने जा रहे हैं। हम नगर पालिका में जो उपकरण ले रहे हैं ताकि कूड़े का निस्तारण हो सके और उसी के सिलसिले में हम पूरा निस्तारण के लिए हम करीब 20 बीघा ज़मीन लेने जा रहे हैं ताकि कूड़े का निस्तारण वहाँ पर कराया जा सके। और उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर हम 20 बीघा ज़मीन नगर पालिका कूड़ा प्रबंधन के लिए ले लेगी। और शहर में हम चाहते हैं कि साफ सुथरा शहर रहे और शहर के लोग भी जागरूक रहें। उसके लिए पूरा हम जनता को जागरूक करने का अभियान चलाए हुए हैं। घर घर से कूड़ा लेने के लिए कवायद चल रही है। जी सर, पंचकुला और मऊ में क्या अंतर पाते हैं? जैसा कि आपको एक विरासत में मिला यहाँ जो स्थिति परिस्थिति थी पहले की, और उसमें और पंचकुला, जैसे आप पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, और पंचकुला को मऊ के पैरेलल में या मऊ से क्या कमियां पाते हैं? यहाँ के लोग लाइव सुन रहे हैं सबसे तेज न्यूज पर, और पूरा विस्तृत बताएं कि किस तरह से यहाँ की चीजों को और वहाँ के कल्चर और वहाँ के लोगों में क्या अंतर है। जी, पंचकुला में कमज़ोर लोग कम हैं, ज़्यादा लोग अच्छे लोग बसे हुए हैं, डिसिप्लिन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस की गर्ज से वहाँ बसते हैं और शहर को बहुत अच्छी तरह से बसाया गया है और हर जगह चौड़े चौड़े रास्तों से दे करके बसाया गया है। तो यहाँ पर उद्योग धंधे हैं, यहाँ पर मजदूर हैं, मजदूर तबका ज़्यादा है। तो यहाँ में और वहाँ में बहुत अंतर है। पब्लिक में भी जागरूकता की यहाँ पे कमी है, वहाँ पर अवेयरनेस बहुत है। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पर, हाईवे पर बिल्कुल है, वो शहर हाईवे पर है और पहाड़ों को किस तरह से काट करके बनाया गया है मोहल्लों को, तो वातावरण बहुत साफ सुथरा है। वो तो सही रहा। आप किस चीज के लिए गए थे वहां पर और क्या नया पाया आपने वहां पे? वहां किस चीज की कार्यशाला थी, लोगों को बताएं, और क्या नया पाया आपने वहाँ पर? ये जो सरकारी योजनाएं आती हैं जी, उसी योजनाओं के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम था कि चेयरमैन एक पद पर रहते हुए किस तरह से एक अच्छी सुविधा दे सकता है या सरकार की
प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको अच्छी तरह से क्रियान्वित करके आम जनता तक उसका लाभ। कितने की संख्या में लोग वहां शामिल हुए थे, कहां से लोग आए थे? और वहां पे तो करीब ज्यादा नहीं थे, 20 आदमी थे। और यहाँ से भी कितने लोग आपके साथ गए थे? कोई सवाल? 6 आदमी गए थे। तो सर, जो आप जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पे चीजें वहाँ की अपेक्षा वहाँ के लोग वहाँ पे जो एक तरह से कह दें कि जो वेल मेंटेन और ज्यादा उच्च तबका वहाँ रहता है, लेकिन मऊ में भी, मऊ भी देखा जाता है जिस प्रकार से आप आए और उसके तरह से सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, लेकिन और सुदृढ़ करने के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे और क्या अपनी तरफ से आपकी कार्य योजना है सफाई के? जैसे मैं बहुत शहर घूमा और जैसे मऊ को स्वच्छता में देखा जाता है, मऊ अभी भी और शहरों से मऊ बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, मगर और बेहतर करने की कोशिश की। इसके लिए क्या तकनीक नहीं आप कर रहे हैं और क्या क्या उपाय है आपके? अब यह है कि पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है मऊ में। पानी की निकासी की व्यवस्था से पूरा शहर जूझ रहा है। उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं कि शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ हो। पॉलिथीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। पॉलिथीन है, धागे हैं, जिससे नलियां चौक हो जाती हैं और बाधित हो जाती है। तो उसके लिए प्रचार अवेयरनेस किया जा रहा है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी हमारे साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और नगर पालिका में के इस कार्य में आप सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बातें और लोगों तक जाना चाहिए। तो सीधे हम बैठे हैं, इस समय हमारे साथ खास मेहमान हैं, पंचकुला से लौटे हुए हैं। वहां पे तरह तरह की चीजों को इनसे मुखातिब किया गया और इनको बताया गया। ये खुद भी मौके स्थल पर गए। तस्वीरें सीधे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद पे। हमारे साथ खास मेहमान नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। जैसा कि सर आपने लोगों को जागरूक किया कि पॉलिथीन से लेकर और भी चीजें, और आगामी दिनों में जो आप एक बता रहे थे कि क्या आपकी कूड़ा निस्तारण की एक मुहिम है, क्या उसके बारे में कुछ बताएं जी, क्या कह रहे हैं? कूड़ा निस्तारण शहर से, जहाँ विद्यालय से काफी दूर हो, धार्मिक स्थल से दूर हो, आबादी से दूर हो, ऐसी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है और उसको क्रय करके वहाँ पे कूड़ा निस्तारण की कार्रवाई चलेगी, जिसमें कूड़े को छांटने का काम और रिसाइकलिंग के लिए जो और शिष्ट बचते हैं उनको भेजा जाए। आप जब से आए नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, अभी महज कुछ ही दिनों हुए, लेकिन आपकी जो त्वरित क्रिया है, जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं और उसके साथ साथ जो नगर पालिका की जमीनें हैं उस पर आप एक उसको संयोजित और संगठित करने के लिए कार्य चला रहे हैं, उसके बारे में बताएं जी, क्या है वो? हमारा अभियान है कि हम नगर पालिका की जो भी जमीनें हैं, हमेशा ये होता है कि पैमाइश करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है। जब कोई कब्जा करता है तो बार बार उसकी पैमाइश कराई जाती है, मगर हमने सोचा कि सिर्फ पैमाइश से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको निशानदेही करनी पड़ेगी, बाउंड्री करनी पड़ेगी, कम से कम 1 ही फीट की सही, मगर उसको हम चिन्हित करके उस पर अपना नगर पालिका की संपत्ति का बोर्ड लगाएंगे। हम अपनी नगर पालिका की जमीनों को सुरक्षित करेंगे ताकि आगे की योजना कभी भी ट्यूबवेल लगाने की, पार्क बनाने की या सार्वजनिक कोई काम करने की वो सुविधा ली जा सकेगी, उसमें बनाया जा सकेगा। इसके लिए हम जमीनों को सुरक्षित कर रहे हैं। और भी बहुत से हर वार्डों में कुछ न कुछ जमीनें ऐसी हैं जो भूमि माफियाओं की निगाह में है। जो जमीनें कब्जा किए हुए हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे सबसे तेज न्यूज के माध्यम से, कि वो या तो जो आप कहना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? जो जमीन कब्जा किए हैं, भूमि माफिया हैं, उनको सबको खदेड़ने की कार्रवाई चलाई जाएगी, मगर उन लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करा जाएगा जो बहुत गरीब लोग हैं, सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं। उनको फौरन जब तक व्यवस्था न हो जाए तब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। तो बड़ी बात इन्होंने कहा कि गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन जो दबंग किस्म के लोग हैं और जो जबरदस्ती इसको कब्जा किए हैं भूमाफिया, उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नगरपालिका मऊ के नगरपालिका अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब पालकी जी। ये सर जो आपकी योजनाएं हैं शहर को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने की, साथ ही साथ जिस प्रकार से शहर में अभी पार्कों की कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर क्या आपका चल रहा है? जो लोग रहते हैं, जो बच्चे हैं, साथ साथ खेलने को, उसमें की 2 जमीनें हैं आपके पास जो आपको नॉलेज में भी होगी, उस पर क्या कार्य चल रहा है जी? नहीं, एक तो सिकटिया में है जो उस पर काम चल रहा है, और जो यहाँ पे बीटी में निजामुद्दीनपुरा में उस पर भी काम चल रहा है, और हम इसको डेवलप करेंगे, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे।
उसके अलावा शहर में और भी हैं जो ज़मीनें मिलती हैं, वहाँ पार्क डेवलप करेंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिटी हॉल इसको सुसज्जित करें और साउंड थोड़ा अच्छा करें। तो बड़ी बात इन्होंने अभी आपने सुनी कि नगर पालिका का जो कम्युनिटी हॉल होगा वो काफी साउंड प्रूफ और इको प्रूफ होगा, साथ ही साथ एसी भी होगा। ये बड़ी बात, बड़ी ऐलान किया है अभी तय पालकी जी ने। जी बताएं उसके बारे में, क्या बता रहे थे आप? जी, हम चाहते हैं कि ये सारे आयोजन, सरकारी आयोजन या ऐसे भी होते हैं और उसको एक अच्छी तरह से सीलिंग वगैरह और दीवार वगैरह और बैठने का सिस्टम वगैरह, वो सब कुर्सियां वगैरह सब किया जाए। तो नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और वो उसको विस्तार देने का भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तैयब पालकी जी। जी, पालिका महोत्सव हमने कराया था, हम फिर चाहेंगे कि हम पालिका महोत्सव शहर में करावें ताकि संस्कृति को बढ़ावा मिले, भाईचारगी को बढ़ावा मिले। और हमारे कार्यक्रम में हमारे सभी मीडिया के भाइयों ने बहुत मदद किया था। तो बड़ा ऐलान आज कर चुके हैं कि नगर पालिका का पालिका महोत्सव जो होता है वो भी होगा। एक बड़ा सवाल ये आपके जो बजट में था और उस जो आपकी एक बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें फुटबॉल मैच भी कराने की बात कही गई थी, क्या इस पर बड़ा चर्चाएं हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप इसको? हमारी वरीयता में नहीं है फुटबॉल, हमारी वरीयता में जनता की सुविधा है और हम पेयजल व्यवस्था और सब सारी सुविधाएं पहले उसको सुदृढ़ करना चाहते हैं। परेशान है शहर, पानी पेयजल की व्यवस्था हम नहीं दे सके हैं। आज़ादी के बाद आज तक हम पेयजल की व्यवस्था नहीं, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो पब्लिक की जो हम नागरिक सुविधाएं हैं उनको पहले मजबूत कर लें, उसके बाद की ये चीज़ें हैं हम वो भी कराएंगे, मगर हम चाहते हैं कि नगर पालिका का फंड उसमें ना लगे। तो बड़ी बात नगर पालिका का, बड़ी बात इन्होंने कही, नगर पालिका अध्यक्ष ने बड़ी बात कही कि नगर पालिका का पैसा जो है फंड उसको कराएंगे, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसको पहले नागरिकों तक पहुंचाएंगे, उसको कराएंगे, लेकिन नगर पालिका का बजट नहीं लगेगा, आपसी सहयोग से कराएंगे। ये बड़ी बात नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के, मऊ शहर के नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी मौजूद हैं। उनसे सीधे सवाल जवाब हो रहा है और पंचकुला से लौटे हैं नई तकनीक के साथ, नई चीजों के साथ, नई जानकारियों के साथ, जिसको मऊ शहर को वो स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, और क्या आप कह रहे थे? कुछ कह रहे थे किस क्षेत्र में? जो मऊ का आपको और चीजों में सुंदरीकरण कराना का है, और जैसे जैसे जो जाम की समस्या था, जाम की समस्या शहर में है, हमारी PWD से बैठक होने वाली है। हम चाहते हैं कि बाल निकेतन से आजमगढ़ तिराहे तक और गाजीपुर तिराहे से सिविल लाइन तक वो डिवाइडर लगा करके रोड को सही कर दिया जाए और बीच में सारी लाइटें कर दिया जाए ताकि आवागमन में सुविधा हो जाए, जाम की समस्या दूर हो सके। ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चौक जो भी हैं जो शहर में एंट्री करते हैं तो अच्छी तरह से चौक का ये हो जाए ताकि लोगों को सुविधा ना हो। हम चाहते हैं कि शहर में इस तरह का माहौल पैदा हो कि जिससे लोग, व्यापार है, हम चाहेंगे कि टैक्सी स्टैंड वगैरह के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये हमारे शहर की बहुत बड़ी कमी है जिससे हमारा उद्योग, व्यापार ये सब प्रभावित होता है। इसलिए कोई गाड़ी लेकर के आता है, खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। हमारी नगर पालिका की ज़मीनें हैं, कुछ विवादित हैं, अगर वो डिसाइड हो जाता है तो हम वहाँ पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था की कोशिश करेंगे। तो बड़ी बात कही, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है जाम की और गाड़ियों की खड़े रहने के लिए पार्किंग का भी तोहफा मिलेगा मऊ शहर वासियों को जल्द से जल्द। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तैयब पालकी जी। एक बड़ा सवाल विश्व गुप्ता ने बोला है कि तमसा रिवर को भी स्वच्छ रखने की कुछ आपकी योजना है। तमसा नदी जिस प्रकार से गंदी है, शहर का नाला जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, शहर का नाला जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा तब तक वो भी आपके नजर में है? तो ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत बड़ी योजना है और उसके लिए जब सीवरेज बनेगा तो सीवरेज में भी ट्रीटमेंट प्लांट का भी है कि उसको शुद्धिकरण करके नदी में गिराया। तो आगामी दिनों में आपका ये योजना इसमें शामिल है? योजना शामिल है जी।
तो ये थे हमारे साथ। अगर तस्वीरें आपको अच्छा लगता है और स्वच्छ जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ और उसके बाद लगातार मुहिम आप चला रहे हैं स्वच्छता की, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो शहर के मऊ वासी हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता के संबंध में? जी, स्वच्छता के संबंध में तो हम यही कहेंगे कि भाई आप घरों में टॉयलेट रखिए, गलियों को साफ रखिए। जिस तरह आप अपना दरवाज़ा साफ रखते हैं उसी तरह शहर को साफ रखिए, और कूड़ा निश्चित स्थान पर डालिए, समय से कूड़ा बाहर कर दीजिए ताकि वो समय से उठ सके। उठने के बाद फौरन कूड़ा ना डालिए, फिर रात में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक थैले का उपयोग ना करें, कपड़े का इस्तेमाल करें थैले का, और समय से टैक्स वगैरह की अदायगी करें ताकि हम विकास कार्यों में पूरा दे सकें। पानी का उपयोग बहुत अधिक न करें, ज़रूरत भर पानी को बहाएं, और जो अब तक मकान छूटे हुए हैं टैक्स से, वो स्वयं कर प्रणाली लागू हो चुकी है, वो खुद घोषित कर दें कि हमारा इतना रुपये, इतने स्क्वायर में हमारा मकान बना हुआ है, ताकि टैक्स लगाया जा सके। बगैर इनकम के ये नगर पालिका नहीं चलाई सकती। हम चाहते हैं कि प्रदेश में नगर पालिका हमारी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, आय के स्रोत नगर पालिका खुद तलाश करे और हम पैरों पे हो जाएं, जैसे सरकार की मंशा है। सभी नगर पालिकाओं को अपने पैरों पे खड़े करने की योजना है, तो हम उसी की तरह अग्रसर हैं। तो बड़ी बात इन्होंने कही कि टैक्स अदायगी कर आप भी मऊ के विकास में अपनी भूमिका अदा करें, क्योंकि टैक्स के बिना नगरपालिका नहीं चल सकती। और आप स्वच्छ रखें कूड़ा, और उसके साथ साथ अपने शहर को, जिस प्रकार अपने घर को आप स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार से अपने गलियों को, अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वच्छ रखना आपका परम कर्तव्य है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। अगर आपको तस्वीरें अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक हमारी ये बातें हैं वो जा सके, साथ ही साथ इससे लोग लाभान्वित हो गए। अंतिम सवाल के बाद हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। आप एक हेल्प डेस्क की बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हेल्प डेस्क के मैं देखता हूं कि जो जनता आती है बहुत परेशान होती है, उसको नहीं मालूम है, ऐसे पढ़े लिखे नहीं, महिलाएं आती हैं, लोग आते हैं और उनको कुछ मालूम नहीं कि कौन सा काम कहाँ पे होता है। हेल्प डेस्क में नगर पालिका के संबंधित जानकारी दी जाएगी। कोई एप्लीकेशन नहीं ले सकता है, वहाँ पे एप्लीकेशन तैयार कर दी जाएगी, सलाह दे दी जाएगी। उसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं उसको ऑनलाइन करने की भी सारी निःशुल्क सुविधा होगी। उसके अलावा अगर ये डीएसओ के यहाँ से या और ऑफिसों में या जिलाधिकारी के यहाँ से जो काम होने हैं उनकी भी एप्लीकेशन यहीं तैयार हो जाएगी। मतलब जनता को जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, निःशुल्क दी जाएंगी। और नगर पालिका को हम जवाबदेह बनाने जा रहे हैं कि हर काम को समय से निपटाने का। अगर समय से नहीं निपटाते हैं तो वो हमारा कर्मचारी उसका जवाबदेह होगा। तो बड़ी बातें आपने सुनी सबसे तेज न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव बातें आप सुन रहे थे कि पटल पर जवाबदेही होगी कर्मचारी की, नगरपालिका के कर्मचारी की। साथ ही साथ नगरपालिका अध्यक्ष हेल्प डेस्क की घोषणा कर रही है, आज किए हैं, कल से वो, परसों से वो हेल्प डेस्क चालू हो जाएगा। और तस्वीरें आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के, इसमें हम चाहते हैं कि कोई भी जनता किसी तरह की शिकायत सिर्फ मेंबर को परेशान ना करें या चेयरमैन को। हेल्प डेस्क में सारी अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं और उस कंप्लेन को ईओ और चेयरमैन उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे और उसका निस्तारण करवाएंगे संबंधित विभागों से। तो ये मैं चाहता हूँ कि शहर में किसी तरह का फोटोग्राफ हो, नाली जाम हो या नाला जाम हो या कोई और समस्या हो, किसी तरह की समस्या, निर्माण की समस्या, खराब रास्ता, खराब निर्माण कार्य हो रहे हों, उसकी सारी सूचना हेल्प डेस्क में दी जा सकती है और हेल्प डेस्क में त्वरित कार्रवाई की जाएगी और वो कंप्यूटराइज होगा और कंप्यूटर से वो सारी सूचनाएं जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाएगा वो डिलीट नहीं की जाएगी। तो बड़ी बात तो इन्होंने कही कि कोई भी सूचना आप दें, साथ ही साथ इस नगरपालिका को विकास में सहयोग करें। आपका नगरपालिका है और आपके विकास के बिना, आपके मदद के बिना ये विकास नहीं हो सकता। तो बड़ी बात है कि हेल्प डेस्क की घोषणा की जाएगी, जो गरीब तबके का, अनपढ़, जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है, उनके मदद के लिए, साथ ही साथ और लोगों की मदद के लिए। तो बड़ा घोषणा आज सबसे तेज न्यूज पर नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी ने किया। तस्वीरें अगर आपको अच्छी लगे तो मऊ
कि ये तस्वीरें, ये नगरपालिका की ये तस्वीरें और हमारी और मोहम्मद तैयब पालकी जो नगरपालिका अध्यक्ष है उनकी बातचीत को आप और लोगों तक पहुंचाएं। इस बात को शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, सबसे तेज न्यूज। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल सबसे तेज न्यूज SABSETEJNEWS को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबाते हैं अगर आप, तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप पाएंगे। तो तस्वीरें थी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से नगरपालिका कार्यालय में हम मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान मोहम्मद तैयब पालकी मौजूद थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तस्वीरें आप देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।